और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करोगे नहीं कर रहे हो? कितने घंटे काम के नीचे अकाउंट में लगो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आज हम बात करने वाले हैं मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी। पहुंचा कैसे यहाँ पे? मैंने इकोनॉमिक टाइम्स खोला, वेबसाइट जिसमें मैं कभी कभी जाता हूँ न्यूज़ पढ़ने के लिए, एंड लो एंड बिहोल्ड सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है उस लव ब्लॉसम्स ऑन द सेट्स ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी एंड टप्पू आर डेटिंग इन रियल लाइफ। अब वेबसाइट जहाँ पे तुम इमेजिन करो तुम्हें ये सब बुलशिट नहीं मिलेगी। यस, नंबर 1 मोस्ट रेड शिट राइट देयर। इससे तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाता है एक्चुअली में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे लोग इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, बट इवन देन दिस इज व्हाट दे रेड द मोस्ट। जब हम लोग रॉ एंड रियल किया था हम लोगों ने लास्ट वीक में, उस पर भी कमेंट सेक्शन में आ रहा था यार आपने वो बबीता जी वाला टॉपिक मिस कर दिया। दिस शिट हैज बीन ट्रेंडिंग फॉर अ फकिंग वीक। रियल लाइफ में ये डिफरेंट है, टीवी में जैसे होते थे और सबका दिमाग हो रहा है ये सेम जो कैरेक्टर टीवी में होते थे ये एग्जैक्टली वैसे नहीं है रियल लाइफ में, ये कैसे हो सकता है? दिस इज द फकिंग शॉकिंग शिट। शी इज 33 एंड He's 24 years of age. Just reverse the fucking roles. अगर एक लौंडा होता है यहाँ पे 33 साल का, कोई भी एक्टर उठा लो और वो किसी एक्ट्रेस या लड़की या किसी को भी डेट कर रहा होता जो कि 24 है, तो क्या लोगों का दिमाग फटता? आई डोंट थिंक सो। लोग एक मिनट देखते हैं वो चीज़, कहते हैं ये लोग डेट कर रहे हैं, एंड हम मूव ऑन कर जाते हैं। टू द जनरल पब्लिक, आई हैड फार बेटर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ओके, बट द फिल्थ that you have showered in the comment section, even from the so-called literate ones, proves how regressive a society we are. And I was like kind of thinking maybe, log gusse mein bol rahe hain, yada. I had no fucking idea. So I opened her comment section and oh my lord, from slut to लड़कियां आजकल तुम्हारी जब यंग लड़कों को फंसा लेती हैं, then shit like that, and I'm like यंग लड़कों को, she's only 33 when it's not jokes anymore. जब इंसान लेविटी और लाइक हा आप you are this person from that TV show जो हम देखते थे और उसमें 2 रोल्स आप दोनों निभा रहे थे और आप सडनली उन रोल्स को बिट्रे कर रहे हो रियल लाइफ में, इसकी वजह से मेरे दिमाग में थोड़ा सा ठहाका मार के हंसने की चेष्टा या इच्छा हो रही है। That is one thing. Then there is like I seriously know you, आप शून्य हो और सबसे घटिया तरह के शून्य हो। लोग आपको ये बोल रहे हैं गालियों में। Why people get this fucking serious? Women are constantly age shamed, slut shamed, mom shamed at the cost of your humor. Whether your humor drives someone to the edge of a mental breakdown or not is never your concern. 13 years of entertaining people and it didn't take 13 minutes for anyone of you to rip my dignity apart. Next time someone is clinically depressed or driven to their own lives, pause and think whether it was your words that drove that person to the edge or not. They will not. I can assure you, they will not. Humans have a very good tendency, और तुम्हारी हमारी प्रोपेंसिटी होती है, हम सिंपल ब्लेम कर देते हैं कि इसने किया होगा, इवन दो वो हम अभी बात करेंगे इस पे। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू मेंशन्ड इट। टुडे आई एम अशेम्ड ऑफ कॉलिंग माई सेल्फ अ डॉटर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक टाइम्स में जब वो नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक है और एक हफ्ता हो चुका है, उस पर भी नंबर 1 चल रहा है, उसके बाद दैट्स व्हेन यू थिंक कि अगर ये इकोनॉमिक टाइम्स हो रहा है तो एंटरटेनमेंट से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स जो कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ है, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है, वो किस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करोगे, कितनी बुरी तरह से पब्लिश करोगे। और एक इंसान, हम कभी सोचते नहीं किसी उस इंसान का सेंसिबिलिटी, टॉलरेंस लेवल किस लेवल का है, एंड हम ये नहीं सोचते कि उस इंसान के शूज़ में होना बेसिकली क्या होता है। वाई ह्यूमन्स आर एब्सोल्युटली पीसेस ऑफ शिट टू people online. The language of internet is composed of 2 elements, ठीक है, anonymity और conflict. Anonymity हमें सिंपल सी एक चीज प्रोवाइड करता है कि दुनिया में आप चाहे किसी को भी कुछ भी बोल दो, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होने वाले। डिफॉल्ट अजम्पशन अपने दिमाग में रखते हैं और ये काफी हद तक ट्रू भी है। आप कमेंट सेक्शन में किसी से भेड़ हो, किसी की माँ बहन खानदान रिलीजन किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, कोई नहीं यार आपके घर आके नेक्स्ट डे आपको कह रहा हाँ तूने क्या बोला था। रियल लाइफ कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते अनोनिमिटी की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, लोग मोस्टली भयंकर लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करते हैं। आप रियलाइज नहीं करते, आपका मोड ऑफ एक्सप्रेशन युद्ध करना हो जाता है। इट इज दैट यू आर अप्रोचिंग एनी फकिंग पॉइंट विद the intent to burn the other person. Burn मतलब कि hurt them. So in a way, a lot of our interactions are actually very ugly. और ये हम रियलाइज भी नहीं करते। हो सकता है आप रियल लाइफ में सोचते हो कि यार मैं तो बड़ा डिसेंट इंसान हूँ, आई नॉर्मली डील विद थिंग्स, या फिर लोगों से मैं जैसे इंटरेक्ट करता हूँ वो तमीज से होते हैं। फिर आप सिर्फ रियल लाइफ का बिहेवियर देख रहे हो कि अरे हाँ मेरे कॉलेज में जो दोस्त हैं, अरे मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, मैं जिस तरह से बिहेव करता हूँ, मैं इतनी तमीज से बात करता हूँ, सबसे मैं वो रहता हूँ। बट आप जहाँ ये चीज़ आती हो, ये मास्क आता है, तो आपके दिमाग में भी एक अंधेरा आ जाता है और आप नोटिस नहीं करते कि आप एक बहुत ही, आपकी जो लैंग्वेज है, आप जो भी चीज़ किसी को बोल रहे हो उसमें भी बहुत अगलीनेस और हर्ट भरा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो अनोनिमस और अनोनिमिटी से आ रहा है और अनोनिमिटी को जा रहा है, क्योंकि आप सामने वाले का भी चेहरा नहीं देख पा रहे, तो आपको लगता है ये तो चलता ही यार। लॉट ऑफ बिहेवियर इस वजह से इंटरनेट पे क्या होता है, इमैच्योर ह्यूमंस डिफॉल्ट चूज टू बी ऑफेंसिव, अग्रेसिव एंड वाइल व्हेन दे डिसएग्री विद यू ऑन एनीथिंग। डिसएग्रीमेंट पे वायलेंस डिफॉल्ट बिहेवियर है। दूसरा पॉइंट,
हिपोक्रेसी कि आपका डिफॉल्ट बिहेवियर आप रियलाइज भी नहीं करते कि इसकी मार ली, उसकी मार ली, इसकी मार ली, जो मन क्या वो कह दिया इस बिहेवियर में, क्योंकि हम एनोनिमिटी से एनोनिमिटी को जा रहा था। कई बार क्या होता है, जो आप एनोनिमिटी जिसको आप रजिस्टर करके बैठे थे वो सडनली कहता है मैं इंसान हूं, मुझे चोट लग गई, मुझे बुरा लग रहा है, एंड सडनली आप रियलाइज होते हो ओ शिट यार ये तो इंसान है और मैं एक्चुअली इसको लाइक करता हूं। इवन विद दिस पोस्ट, अब आप इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ोगे, आई डोंट नो, आई थिंक शी हैज रिमूव्ड दिस पोस्ट और व्हाटएवर, lot of people will be like 90% of people will be like we support you, love you, please बुरा मत मानना, यादा 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 यादा। अगर 90% ऑफ लोग हमेशा से सपोर्ट में थे और तमीज से बात करते और प्यार से बात करते और रिस्पेक्टफुली एंगेज कर रहे थे, तो वो 90% ऑफ शिट जो लास्ट पोस्ट में थी या उससे लास्ट पोस्ट में थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। ट्यूसडे को वही शिट लिख रहे थे, वेडनेसडे को उन्होंने जब आउट कराया देखा सामने वाले का कि यार उसको बुरा लग गया, थर्सडे को वही सही इंसान साले कमीने हैं सारे लोग जो तुम ऐसा लिख रहे हैं, वो सेम इंसान पलट जाता है। दिस इज द हिपोक्रेसी। सेम इंसान जो ट्यूसडे से थर्सडे में चला गया प्रिटेंड करते हुए सडनली कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा था, मैं जनरली तुमसे प्यार करता हूं, वो ये चेंज कभी इवैल्यूएट करता है नहीं कि शिट यार ये मैं ही इंसान था जो मैं ऐसा लिख रहा था, मे भी मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हम इतनी इजीली ब्लेम को शिफ्ट करने के लिए वो डिनायल अपने अंदर ला सकते हैं, क्योंकि मैंने वेडनेसडे को तो अच्छा मैसेज लिखा ना तो मैं अच्छा हूं। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी वो सेम इंसान सेम डे में आपको बहुत सपोर्टिव मैसेज लिख रहा है, इंसान को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बुलिंग बहुत गलत चीज होती है, वो सेम किसी दूसरे तीसरे इंसान को वो बहुत घटिया बातें कह रहा हो। इट्स वेरी पॉसिबल दिस हिपोक्रेसी एग्जिस्ट इन ह्यूमंस। जो मेरा अच्छा कमेंट होगा वो तो हाँ ये हूं मैं, ये वाला जो है ये तो मैं था ही नहीं कभी, मुझे पता ही नहीं कौन है। तीसरा पॉइंट, वी डोंट सी celebs people on the internet as real people. Lot of you think of them as symbols या archetypes या किसी तरह की इमेज या फिर just sexiness या prettiness या attractiveness। उनकी लाइफ की प्राइवेसी, उनकी लाइफ की ह्यूमननेस नहीं दिखती, क्योंकि कभी हमारे बगल में नहीं बैठे हो। जब वो बैठे तो उन्होंने ऐसे चीज़ों पे हाथ रखा तो हमें वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा कि ओ शिट ये तो रियल इंसान बैठा है मेरे बगल में। सो देयर इज दिस इल्यूजन हमेशा हमारे दिमाग में कि ये एक ट्रिक चल रही है, मैं अर्थ में हूं, ये एक मार्स का इंसान है जिसे कभी नहीं पता चलने वाला अर्थ का इंसान कौन होता है। एक डिस्कनेक्ट है हमारे दिमाग में, हम जो भी इनको लिख रहे हैं ये इस तक नहीं पहुंच रहा, ये कभी पढ़ने वाला नहीं है। एंड हियर्स योर बबल जो मैं अभी ब्रेक करने वाला हूं, पीपल दे रीड ऑल योर कॉमेंट्स, आई एम सो सॉरी, यू डोंट रियलाइज दिस थिंग, दे लिव इन अर्थ जस्ट लाइक यू डू, एंड जब वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं दे गो बाय एज मेनी फकिंग कमेंट्स एज यू थिंक। दे आर रीडिंग तुम्हारे टिट्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर बूब्स के बारे में आप जो वर्णन कर रहे हो किसी लड़की के, या फिर आप क्या करना चाहोगे, या फिर आप कह रहे हो मेरे घर पे आओ ना, अरे यार जाने मन एक बार ऐसे करो ना, लाइक ऑल दिस शिट। यू थिंक इफ आई, जो कि उनके प्रोफाइल में पहली बार विजिट किया, वॉज एबल टू रीड इट सो ईजिली, वो इंसान जिसका खुद का इंस्टाग्राम है, जो कि खुद पोस्ट कर रहा है, जो कि जब उसको लाखों में लाइक्स आ रहे हैं उसके पोस्ट पे, जो उसको इतना अच्छा फील होता होगा, ओ ये पिक्चर ने मेरा अच्छा किया, तो वो ऑब्सेसिवली और एक्सेसिवली इंस्टाग्राम पे नहीं बैठा होगा। They are. What do you think they are fucking doing with their time अपनी लाइफ में? तुम्हें लगता है वो PhD कर रहे हैं अपनी कहीं बैठ के, फिर इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं बैठ, they're seeing everything। हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव ओपिनियंस में लोगों के ज्यादा फोकस करता है, पॉजिटिव से हमारा दिमाग ज्यादा उसको प्रोसेस करता है। और जब इतनी भारी मात्रा में 10-10 हजार कॉमेंट्स आ रहे होंगे, तुम्हें लग रहा है बैठ के पढ़ नहीं रही होगी, लोग उसको गालियां लिख रहे हैं, इट विल फक योर माइंड अप, इट डज कंप्लीटली। इसलिए अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इग्नोरेंस। वी आर अ कंट्री ऑफ ब्रूटल व्हाट टू थिंक प्रैक्टिस करने वाले लोग। जिस भी चीज़ों से आप यूज टू हैं उस पर आप कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, उस पर आप 1 मिनट के आगे सोचेंगे भी नहीं, बट गलती से आपको अनफेमिलियरिटी दे दें किसी भी प्रकार की। जब भी कोई चीज़ आपको नहीं पता इस पर मेरे को कैसे रिएक्ट करना है, तो ये नहीं होता हमसे 5 मिनट हम बैठ के सोच लें। वी हैव नो फकिंग आइडिया हाउ टू थिंक क्रिटिकली, इतनी बाइनरी चीज़ों में, इतनी सिंपल चीज़ों में, एंड वी डोंट इवन नो कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आया, ओ समझ में नहीं आ रहा, maybe don't fucking type anything. I don't know what to think about this. Much better fucking place to be rather than किसी इंसान को गाली, वायलेंस और हेट फैलाने से। कौन सा एंगल ले लिया, कौन सी गाड़ी में कौन सा मैप डाला था, कौन सा जीपीएस की तुम्हारा जो ये आया नेक्स्ट चीज की, ओ मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लड़की बड़ी है, ये लड़का छोटा है। ऑपोजिट एक्चुअली नॉर्मेटिव रियलिटी है, नॉर्मली यही रियलिटी मैं देखता हूँ इंसान। ओ अभी यहाँ पे बस सिंपल जेंडर स्विच हो गए तो मेरी बम फट जाएगा मेरे दिमाग में, एंड ऑफ द वर्ल्ड आ गया कि मैं उस इंसान को कहूंगा भयंकर लेवल पे शर्म करो तुम, शुड बी फकिंग अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। जवान लड़कों को फंसाने वाली लड़कियां, व्हाट द फक आर यू टाइपिंग। एक होता है ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है ABCDEF, ठीक है, ओपिनियन देना तुम्हारी राइट है। एक होता है भाई गाली देना किसी इंसान को किसी चीज के लिए जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जो उसका लाइन है ना कि लिटरेट लोग फक या अगर सिखाया ना जाए हाउ टू थिंक, तो बहुत ही कम लोग होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कि कल्टिवेट कर पाते हैं हाउ टू थिंक, क्योंकि हम इतनी बुरी तरह से फंस चुके होते हैं फेमिलियरिटी में
ऑफ कस्टम्स एंड थिंग्स जो हमें बचपन से सिखा दिए गए। अब बचपन से नॉर्मेटिव रियलिटी सिखा दी गई कि लड़का बड़ा हो लड़की छोटी हो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, यही होता है बेटा, यही है खेल इस चीज़ का पूरा, एक्सेप्ट करके बैठे हैं। अगर रोल्स रिवर्स हो गए तो ये लड़की में क्लियरली कोई प्रॉब्लम है, ये लड़की क्लियरली शातिर है, कि लड़की क्लियरली इसको मैनिपुलेट करी वो कर रही है। अबे लड़की डाइन हो गई, मतलब एक नंबर की मैनिपुलेटिव कोई विच है, वो इंसान नहीं हो सकता। मतलब कितने घटिया असम्पशंस हमने एसोसिएट कर दिए 1-2 सेकंड में। लौंडा ये काम कर रहा है, हाँ क्या लौंडा है यार, अरे तो नॉर्मल है यार, 9 साल का डिफरेंस तो इतना नहीं होता है। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा हेट एंड बुलिंग जो आती है, इस पे रिसर्चेस भी हैं, वो आती है एक्चुअल में इनसिक्योरिटी से और सेल्फ हेट से। वी आर अ सोसाइटी जो कि डीपली अनहैप्पी लोगों से भरी हुई है। हम वो निकाल पाते हैं उन अनोनिमस वेंटिंग स्पेसेस से जो कि सेलिब्रिटीज हो गए इंटरनेट में। प्लस इस चीज पे कैपिटलाइज करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि आपको कहेंगे आओ आज इस पे गुस्सा करते हैं, आओ इस पे गुस्सा करते हैं, अरे इस पे कैसे गुस्सा ना करें, और आपको लगता है हाँ 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 ये चीजें सॉल्व कर रही हैं क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम है। मैं दुनिया को गाली बक दूंगा, दुनिया में प्रॉब्लम है, दुनिया फक्ड अप है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, लेकिन मैं सिर्फ सोऊंगा, मैं उस नफरत से सोऊंगा, मैं उठूंगा उस नफरत से उठूंगा। अपने अंदर भी क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी के एक्शन से खुश हूँ? क्या मेरी जिंदगी के जो रिजल्ट्स हैं, आउटपुट्स हैं, जो भी चल रहा है मेरी जिंदगी में, क्या मैं उससे खुश हूँ? अगर नहीं हूँ तो आप पहले इसको फिक्स करें, अपने आप को मैं कैसे लॉन्ग टर्म खुश करूँ। दूसरी चीज़ आती है लैक ऑफ एक्सपोजर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लैक ऑफ एजुकेशन नहीं, एक्सपोजर। दुनिया में इंसान का दिमाग खोलता है, क्रिटिकल थिंकिंग के तार जब खुलते हैं वो तब होता है जब आप एक्सपोज होते हो अनफेमिलियर एनवायरनमेंट से। जब आप जिंदगी में उन्हीं चीज़ में जब तक आप बंधे हुए हो जो फैमिलियर है, आप कुएं के मेढक रहते हो और आप कहते हो मैं कुआं ही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, फिर मैं उसको गाली बकूंगा क्योंकि मुझे डर लगता है। असल में उससे हुआ ये है, मैं ये डर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे लगता है, तो मैं कहूँगा ये गलत है, सब कुछ गलत है, और मैं एक सेकंड में नहीं लूंगा उसको कंसिडर करने में क्योंकि मैं इतना डर रहा हूँ अंदर से टू ट्राई समथिंग अनफेमिलियर। तीसरा, लैक ऑफ एम्पैथी, कंपैशन, सेडिज्म में हाई होना। मैचुरेशन इज अ वेरी हार्ड कॉग्निटिव प्रोसेस जो एक्टिवली एक इंसान कॉन्शियसली अपनी जिंदगी में करता है। मच्योर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लेते हैं एक्टिवली अपने लिए। कोई तीसरी पार्टी आपको मैच्योर नहीं बना सकती। अगर आप कहोगे मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, हा मैं तो परफेक्ट हूं, मैं बहुत दिमाग है मेरे पास, मैं बहुत तेज इंसान हूं, मैं चीजों को ऐसे फिगर आउट कर लेता हूं, वो इंसान जिंदगी भर उल्लू का पट्टा रहेगा और ऐसे काम करता रहेगा। आपके अराउंड ऐसे लोग भरे हुए हैं। कंपैशन नहीं आपके अंदर, इंसानियत, क्योंकि आपको लगता है अरे मेरी टीम सबसे बेस्ट है, मेरी ग्रुप जो है वो सबसे बेस्ट है, मैं क्यों फील करूं कंपैशन दूसरे ग्रुप के लिए, भाड़ में जा मरे वो सब। लैक ऑफ कंपैशन, इमैच्योरिटी का ट्रेट है बहुत हाई। फिर आता तुम्हारा प्लेजर डिराइव करना दूसरे के इंसान के गिरने से, जैसे जर्मन वर्ड है शार्डनफ्रॉइड। हमें अच्छा लगता है जब सामने वाले को तकलीफ हो रही होती है, चोट लग रही होती है, किसी इंसान के गिर के चोट में हमें जब अच्छा लगता है ना उसको शार्डनफ्रॉइड कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जेन्युइनली लाइक पीपल्स पेन। किसी का मजाक उड़ाना, किसी का ग्रुप में खड़े होकर पत्थर मारना। तुम एक चीज समझ लो, हिस्टोरिकली देयर यूज्ड टू बी प्रैक्टिस जहां पे लोग जेन्युइनली ग्रुप में गुट में मार के पत्थर मार के लोगों को खत्म किया करते थे। हम उस स्पीशीज के लोग हैं भाई, हमारी नेचुरल इंपल्सेस वो बहुत बेनेवलेंट और बहुत ही अच्छी नहीं है। नेचुरल एकदम ही ऑर्गेनिकली हम एकदम सडनली अच्छे लोग पैदा होते हैं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अच्छाई भी बचपन से सिखानी पड़ती है, अच्छी आदतें सिखानी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। अच्छी आदतें, अच्छा इंसान, करेक्टिव बिहेवियर, करेक्टिव फिल्टर्स ऐड करने से होता है। जब अपने दिमाग में आप बुरे बिहेवियर को करेक्ट करते हो टाइम आफ्टर टाइम, दैट्स व्हेन यू लर्न टू डू और टू बी गुड, एंड वी हैव टू लर्न दिस शिट। और जब तक इस सोसाइटी में जितनी बातें मैंने कही हम चेंज नहीं करेंगे इंट्रिंसिक लेवल में, एक अंदर लेवल पे, तब तक हम लोगों को, आदमी औरत किसी भी लोगों को ले लो, किसी भी अलग अलग एक्सक्यूजेस को दे दो, किसी भी अलग अलग रोल्स में रीजंस की वजह से हम करते रहेंगे हेट और बुली। हम जस्टिफाई कर लेंगे रीजंस, वी डोंट केयर। तुम्हें लगता है हम और आदमियों को नहीं करते फॉर डिफरेंट रीजंस, लड़की लड़का कुछ भी, हमें रीजन दे दो। थ्रू आउट अगर तुम देख रहे हो कंटेंट यूट्यूब पे बैठ रहा है, उसमें कितना भयंकर इंडियन ट्रेडिशन अगर तुम देखोगे कॉमेडी का, इज अबाउट पंचिंग डाउन, पंचिंग बिलो। हम किन चीजों पे मजाक उड़ाते हैं, सब हंस रहे हैं कलेक्टिवली, तुम देखोगे बहुत हद तक वो एक्चुअली अपीयरेंसेस बेस्ड। इट्स नॉट क्लेवर, इट्स नॉट विटी, इट्स नॉट इवन फकिंग ब्रेव। हमें पसंद है वो चीज करना, छोटे पे कमजोर पे उस पे हंसना, और हम रीजन ढूंढ लेते हैं अपने। ये सेम चीज जो मैं लिख रहा हूँ इसकी अगर मम्मी पढ़ रही हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप कर सकते हो जिंदगी में, किसी को भी कुछ भी टाइप करो, कुछ भी लिखो, किसी पे भी वीडियो बनाओ, चीज सोचो उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, उसकी मम्मी जैसे तुम्हारी माँ है वैसे उसकी माँ भी उससे प्यार करती है, उस इंसान से। वो माँ जो तुम लिख रहे हो वो पढ़ने वाली है, अपने दिमाग में ऐड कर लो। नेक्स्ट टाइम जिंदगी में किसी को कुछ भी कहोगे तो ये सोचो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पढ़ रही होंगी इसकी मम्मी या इसके पापा। मे बी सेकंड गेस करो या फिर रीराइट इट, रीफ्रेज इट, इट मे इवन इंप्रूव योर मेंटल, तुम्हारा वेलबींग। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी अगर तुम काइंडनेस अपनी लाइफ में अपनाते हो और लोगों से तमीज से बात करते हो और सिविलिटी मेंटेन रखते हो, वाओ इट फील्स नाइस व्हेन पीपल आर नाइस टू ईच अदर। देयर आर रिसर्चेस बाय द वे बिहाइंड दैट, लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू, यू नो, जब हमसे कोई तमीज से बात करता है, प्यार से बात करता है, हम सडनली हम खिल उठते हैं। इंसान का दिल, आपकी हैप्पीनेस हाई हो जाती है उस मोमेंट में।
सो वाई नॉट फकिंग डू दिस शिट? इंट्यूटिव है ये तो,